अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मिस्टर ए क्यू टॉक्स में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सारी की सारी इतनी डिटेल में हो सकेंगी कि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। तो देखें, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो ताकि आने, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना ताकि जो आने वाली बिजनेस के हवाले से वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। Okay. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उससे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आया कि ये कारोबार हमें फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। देखिए, अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम किया जाए वो आपको फ़ायदा देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। तो पैम्पर्स का काम आपको टाइटल से पता तो चल गया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पैम्पर्स का काम आपको बड़ा सब्र के साथ और बड़ा देख के करना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताऊंगा। देखें, पैम्पर्स बहुत लोग कारोबार कर रहे हैं और सबको अल्लाह रिस्क दे रहा है, ऐसे ही है। तो आपको कुछ इसमें ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। यकीन करें, मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ। तो मैं जितना भी आप मेरे पास जो इसकी टिप्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। यकीन करें, और ये 100% टिप्स सही होंगी। तो देखें, पैम्पर्स का बिज़नेस जो होता है ना, वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि हमको ये कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ से माल लेना चाहिए और कितनी कॉस्ट में करना चाहिए, मिनिमम कितनी कॉस्ट इसके लिए रिक्वायर है, तो मैक्सिमम कितनी तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसका पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसका काम कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो आपको ये है कि माल आपको कहाँ से लेना चाहिए। उसके लिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि जब आपने माइंडसेट बना लिया, उसके बाद आपके बात आ गई परचेजिंग की, तो फिर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में बैठे हैं, आपको शाह आलम मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं पैम्पर्स के लाहौर में और जितने कंपनीज हैं उन सब के रेट्स आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहली टिप आपको ये है कि आपको पास हर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केट और कंपनीज के रेट पता होने चाहिए। कभी भी एक बंदे से माल नहीं लेना, हमेशा 2-3 लोगों से माल लेना ताकि आपको रेट्स पता चलते रहे। एक का मतलब जिससे आपको बेस्ट रेट मिले उससे माल ले लो, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कितनी आपको रिक्वायर्ड है कॉस्ट इसमें। वो आप मिनिमम 50,000 कर से काम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना आप ऊपर जाएंगे वो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मैं 50 बंडल ख़रीदना चाहता हूँ केयर बेबी पैम्पर के, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 50 बंडल, एक बंडल में होते हैं 4 पैकेट, वो तकरीबन बनते हैं 200 पैकेट। उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो तकरीबन 4 लाख रुपए का पड़ जाएगा। अगर आप कहते हैं मैं 100 बंडल हैं, वो आपको रेट उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो हर चीज़ जो होलसेल में काम किया जाता है उसमें बल्क, जितना बल्क आप रेट ऊपर चलते जाएंगे, बल्क क्वांटिटी ऊपर चलते जाएंगे, उतना आपके रेट कम होते जाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप इस काम में आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए देखे पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं उन पॉइंट्स के सबसे जो मेन पे पॉइंट था ना मेरा, वो ये कि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, फॉर एग्जांपल जो केयर बेबी है, बोनापाप है, या जो पैम्पर्स कंपनीज हैं जो मेन इस टाइम पैम्पर्स के टॉप ब्रांड है केयर बेबी टाइप जितने, वो आपको मार्जिन कम देते हैं, 3 से 4% मैक्सिमम। तो जो लोकल ब्रांड है वो आपको 6, 7, 8% तक दे देते हैं। फिर उससे लोकल ब्रांड भी काफ़ी आते हैं, कैमरा टाइप के जितने भी, वो आपको 10% तक को बहुत अच्छे अच्छे दे देते हैं। और उसके बाद आपके लिए की पॉइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे लिख लें, ये बात आप चाहे माइंड में बना लें। सबसे बड़ा की पॉइंट बताऊं क्या है, आपने इस माल लेने में जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सब्र से काम लेना है। जब आपको बेस्ट रेट मिले माल उठा लो। तो बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर बंदे की कि वो कितने का रेट दे रहा, वो कितने का रेट दे रहा, उसके आपको कोडिंग चलना चाहिए। उसके बाद जो की पॉइंट है ना मेरा, वो ये है कि टिप नंबर 2 फॉर एग्जांपल वो ये है
कि आपको एरिया वाइज देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर में केयर बेबी और बोना पापा की डिमांड बहुत ज़्यादा है बाकी शहरों की निस्बत, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ही माल परचेज़ करना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देहात में या किसी छोटे से गांव या शहर में बैठे हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा अर्निंग करें, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो भी आप पैम्पर रखेंगे वो सेल आउट हो जाएगा। लेकिन लाहौर में उसके ऑपोजिट है, लाहौर में सबसे ज़्यादा डिमांड केयर बेबी और बोना पापा की है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो मेरा अगला की पॉइंट है ना वो ये कि जब आपने एक पैम्पर्स का सेटअप बना लिया ना तो आपने सिर्फ पैम्पर के काम में नहीं रहना, उसके जो हट के दूसरी आइटम्स होती हैं जिस तरह लेडीज़ के पैड्स हो गए या वाइप्स हो गए बच्चों के, या टिश्यू की जितनी भी वैरायटी है वो सारी आपके पास इंक्लूड होनी चाहिए ताकि आपके पास जो कस्टमर की रनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो उसके बाद एक सबसे बड़ा समझ लें ये राज है, राज भी उस तरह का देखें, साल में अगर 50% पैम्पर्स की सेल है ना तो सर्दियों में 100% हो जाती है। तो सर्दियों में पैम्पर्स की सेल बहुत अच्छी होती है। तो देखें सर्दियाँ 9वें मंथ से अक्टूबर से मतलब आप स्टार्ट हैं, आपको चाहिए बेस्ट टाइम टू परचेज़ वो है सर्दियों से दो मंथ पहले। आपको माल लेने 3 मंथ पहले ले लो, 2 मंथ पहले ले लो, उस टाइम जो रेट आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई रेट अप हो जाएंगे, फिर आपको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। ये आपके पास सबसे बड़ी टिप है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि आप अगर कोई भी बल्क क्वांटिटी में किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड का अगर आप माल परचेज़ करना चाहते हैं ना तो आप करंट मार्केट के जो रेट्स हैं ना वो लाजमी पता होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। बाकी अगर आप मुझसे जो भी टिप मांगेंगे पैम्पर्स के हवाले से कि आपको कहाँ से माल मिल सके, कहाँ से आपको लेके दिया जा सके, वो हर डिटेल पैम्पर्स के हवाले से वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो मैं आपको ऑनेस्ट होके उसके हर किस्म के आपके सवालों के जवाब दे दूँगा, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट बिज़नेस कौन सा हम आपके साथ शेयर करें वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।